हेलो। हाँ, तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कक्षा 12 की हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करा रहे हैं कुमार मित्तल से। ठीक है, अभी तक हमने 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए थे कुमार मित्तल से। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाइए और पुरानी वीडियो देखिए, फिर आप आगे कंटिन्यू रहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आज हमारा 16 नंबर है। 16 नंबर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुमार मित्तल के हम एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं जिनको आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक, यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। मतलब जैसे हमारे पास दो छोटे छोटे गोले हैं, उन दोनों गोलों को अगर हम आपस में रगड़ें, है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले में ट्रांसफ़र होंगे। यही आपसे पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अच्छा देखो, जैसे हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। एक गोला हमारे पास ये है और दूसरा गोला ये है। ठीक है, दोनों गोलों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर है? जो बीच की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही? अच्छा भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम सेंटीमीटर में नहीं सॉल्व करते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, MKS पद्धति में सॉल्व करते हैं। तो R = 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको 10⁻² से गुणा कराएंगे। मतलब अब ये काहे में हो गया? मीटर में। ठीक है, अगर mm रखा हो तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर माइक्रो कूलाम हो तो उसको कूलाम में बदलेंगे, अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके तभी सॉल्व करेंगे। मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन को हमें MKS पद्धति में सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, फिर क्या कह रहे हैं? इनके बीच का जो बल है, वो जो बल लग रहा है वो कितने न्यूटन का लग रहा है? जो बल लग रहा है वो लग रहा है 0.1 न्यूटन का बल लग रहा है। और कैसा बल लग रहा है? आकर्षित कर रहे हैं। दोनों गोले एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अच्छा, हमसे पूछ रहा है बल लग रहा है, दोनों कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए बल के लिए भाई अगर पूछे तो ही कूलाम साहब का फार्मूला लगा देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, बल कितना लग रहा है? बल तो आपको पता है, बल कितना लग रहा है भाई? जो बल की वैल्यू है वो 0.1 न्यूटन है। ठीक, कितना है? 0.1 न्यूटन है। ये 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? ये 9 × 10⁻, कितनी होती है? 9। अच्छा, आवेश क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। एक वस्तु से या एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, Q = Ne। होता है कि नहीं होता? तो इस Q के स्थान पे हम लिख लें Ne और इस Q के स्थान पे भी लिख लें Ne। बोलिए बात समझ में आ रही? अच्छा, दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है तो 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर लिख लेंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये हटाएंगे, नीचे 10 लिख लेंगे, तो 1/, कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 9 × 10⁻9 हो गया। ये क्या हो गया? n² हो गया, ये e² हो गया, नीचे क्या हो गया? इसको हम 10⁻4 लिख लेते हैं। एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही? हाँ, देखिए भाई, हमें इसको लिखना क्या है? इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए, या तो ऐसे हम लिख लें n² e² और क्या लिख लें? इंटू में 9 इंटू में 10⁻9। ठीक है, और ये इंटू में 10 भी रह रहा है, और इधर क्या? 10⁻⁻4 लिख लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? तो यहाँ से n² e² को ऐसे रहने दें, तो ये 10⁻4 हो गया, बटे में क्या हो गया? 9 हो गया, और गुणे 10⁻9 हो गया, और गुणे 10 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? हाँ भाई, बिल्कुल समझ में आ रही। ठीक है, तो ये क्या लिख लें? ये n² लिख लें और e² लिख लें। ये 10⁻4 हो गया भाई, ये 10⁻9 और ये 10⁻1, 10⁻10 हो गया, तो 9
इसको हम ऊपर ले जाते हैं, 10 की घात कितना लिख लें, 10 लिख लें, माइनस का 10 लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये क्या हो जाएगा n² और 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 14/9 और इस e² को हम यहाँ लिख देते हैं। कोई समस्या नहीं, ठीक है। देखिए भाई इधर थोड़ा सा हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये n² इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा 1/9 गुणे 10 की घात माइनस का 14 और बटे में e²। इतनी बात समझ में आ रही? बोले यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, ठीक। अच्छा ये जब n² है तो n निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/3 गुणे 10 की घात माइनस का 7 और बटे में क्या बचेगा e। ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये n की वैल्यू हमें मिली है। क्या मिली है? n की वैल्यू मिली है। क्या मिली है? n की वैल्यू मिली है। तो n इक्वल टू लिखेंगे 1/3 गुणे 10 की घात माइनस का 7, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का 19, ठीक है। देखिए हल करते हैं, ये 1/4.8 हो गया, मतलब 3 से गुणा करा देंगे। ये 10 की घात माइनस का 7 हो गया और 10 की घात ये हो गया प्लस का 19, क्योंकि नीचे माइनस में था ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये n इक्वल टू आ रहा, तो ये हो गया, इसको पॉइंट हटाओ ऊपर 0 बढ़ा दो, तो हो गया 10/48 गुणे 10 की घात माइनस का कितना बचेगा, सॉरी प्लस का कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12। बात समझ में आ रही? कितना बचेगा भाई 12 बचेगा। तो n इक्वल टू क्या हो गया, इसको एक 0 दे देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 100, ये 48 हो गया और गुणे 10 की घात 11 हो गया। 48 दूना कितना होता है 96, 48 दूना कितना होता है 96। बचेगा कितना 4, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा लिया 0, तो लगभग कुछ 1 टाइम फिर जाएगा। तो n इक्वल टू जो आएगा वो 2.1 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? अगर रगड़ने के दौरान, रगड़ने के बाद एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, तो 2.1 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्थानांतरित होंगे, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन का सलूशन है। आप लोग मेरे साथ नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़े हैं, अच्छे हैं, समझ में आएगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, नोट कीजिएगा आप लोग। हाँ नोट हो गया, ठीक है। ये 16 नंबर का सॉल्यूशन था। मैं एक एक सवाल कराऊंगा कुमार मित्तल के सारे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। थोड़ा आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। हाँ देखिए क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा देखिए +2 माइक्रोकूलम और क्या है +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, जो दोनों 12 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इन आवेशों को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं। हाँ देखिए भाई क्या करेंगे हम इनको, हमसे पूछ रहा है 12 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। तो फिर F इक्वल टू फार्मूला वही 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान में R², ठीक है। बल कितना लग रहा है 12 न्यूटन का,
बल कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 1/4πε की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। आवेश क्या है, आवेश हमें नहीं पता है, क्या है, आवेश हमें नहीं पता है, सॉरी पता तो है, 2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 करेंगे, और 6 को क्या करेंगे, 10⁻⁻6 करेंगे। दूरी कितनी है नहीं पता, हमें लगता है दूरी मुझे नहीं पता है, दूरी को मैं वैसे ही रखूँगा। देखिए ये 2 3 6, 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इधर बच रहा है 1, इधर बच रहा है 9 × 10⁻, ये 6 6 12, 12 में से 9 गया, कितना बचा, -3, नीचे कितना हो गया, r²। ये दूरी जो r हो गई, ये 9 × 10⁻³ ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये समीकरण क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। बोलिए बात समझ में आ रही। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन में -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए, तो -4 माइक्रोकूलम आवेश और देने पर, ठीक है, जब -4 माइक्रोकूलम का आवेश और देंगे तो ये 2 माइक्रोकूलम का आवेश ये हो जाएगा एक, और 2 माइक्रोकूलम का आवेश ये हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस में रहेगा, दूसरा कहाँ में रहेगा, माइनस में रहेगा। इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं r है। ठीक है, कह रहे हैं अब इस पर बल कितना लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अब इस पर बल कितना लगेगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो वही फार्मूला फिर है, F K Q1 Q2 अपान में r²। ठीक है, दिख रहा भाई, ठीक है। ये 9 × 10⁻9 हो गया, प्लस का 9 हो गया। ये 2 माइक्रोकूलम है, आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, याद रखना। 2 × 10⁻⁻6 हो गया, 2 × 10⁻⁻6 हो गया। दूरी क्या है, दूरी है r²। ठीक है, ये दूरी क्या है, r²। थोड़ा सवाल को हम इधर कर रहे हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। F ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 9 36 हो गया, 36 हो गया × 10⁻, देखिए 6 6 12, 12 में से 9 गया, -3 बचेगा। और ये r के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये निकाला है 9 × 10⁻−3, 10⁻−3, 10⁻−3 कैंसिल हो गया, है ना। ओ नो 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 नो, सही है, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये 4 कम 4 9 36, तो F जो आया है वो 4 न्यूटन का आया है। अब बल कितना लगेगा, 4 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। और बल कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग भाई, क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक हम इधर मिटा रहे हैं। हाँ, हाँ हो गया भाई। अगला क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, आप लोग भी नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा घबराने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन सब समझ में आएंगे बट आप लोग मेरे साथ करते ज़रूर रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए भाई कितने नंबर हो गए, 17 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, धातु की एक जैसी गोलियां A व B पर क्रमशः +40 तथा -40 माइक्रोकूलम के आवेश हैं, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, इनके बीच कितना व कैसा
वैद्युत बल कार्य कर रहा, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक जैसी गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। ठीक है, एक जैसी गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन कह रहे हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन समझिए पहले क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बहुत दम है। क्या क्वेश्चन में बहुत दम है। कोई बात नहीं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए, एक प्लस 40 माइक्रो कूलम, ठीक है, दूसरा क्या है माइनस 40 माइक्रो कूलम। ये दो क्या है आवेश हैं। ठीक है, ये दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है भाई 2 मीटर है। जिनके बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, इन पर बल कितना है, इन पर बल, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इनके बीच कैसा, इनके बीच वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, ये पूछ रहे हैं। तो पहले हम बल थोड़ा फाइंड करते हैं। तो F इक्वल टू फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, K की वैल्यू 9 × 10⁹ आवेश पहला 40 माइक्रो कूलम, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। ठीक है, पहला कितना है 40 माइक्रो कूलम, तो लिखेंगे 40 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। क्लियर हुई? हाँ, दूसरा कितना है, क्या है दूसरा कितना है भाई, दूसरा क्या है 10 है, क्या है दूसरा कितना दे रहे हैं भाई, दूसरा 10 है। हाँ सॉरी, थोड़ा गलत हो गया लिखने में, आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम का है, दूसरा कितना है 10 माइक्रो कूलम का है। कितना है 10 माइक्रो कूलम का। ठीक है, तो पहला इतना हो गया, दूसरा कितना है 10 माइक्रो कूलम का। तो 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। दूरी कितनी है 2 मीटर, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ हल करते हैं भाई। देखिए 9 और 4 कितना हो गया 36, तो ये हो गया 36 × 10⁻, समझते जाना। देखिए एक ये हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 6 6 12, 12 में से 10 निकल गया, तो माइनस का कितना बचेगा 2, नीचे कितना है 4, ये F हो गया। 4 9 36, तो जो F की वैल्यू आ गई है निकल के, वो आ गई है 9 × 10⁻2 न्यूटन। ये क्या है, ये बल है, ये क्या है बल है। क्या कुछ गलत हो गया, बोलिए भाई, क्या कुछ गलत हो गया?
सही तो है, ये 9 हो गया और एक ये 10 हो गया, ठीक है। 10 16 में से 10 निकल गया, कितना बचेगा 12 हो गया ना, ये 10 ये हो गया 6 6 12, 12 में से 10 निकल गया, 10 के बाद 2, इतना ही तो आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। फिर क्या कह रहे हैं, इन्हें स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इन दोनों आवेशों को पहले स्पर्श कराया गया है, फिर अलग किया गया है। अलग करने के बाद क्या करते हैं, दोनों को अलग रख दिया जाता है और इनके बीच की दूरी 2 मीटर हो जाती है। तो स्पर्श कराने पर क्या, स्पर्श कराने पर कुल आवेश कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, ये हम निकाल लेते हैं। अच्छा, टोटल चार्ज पहले पे कितना है 40 है, दूसरे पे कितना है 10, बचा कितना 30। भाई दोनों पर निकालने हैं तो 2 से इसको भाग दो तो कितना हो गया 15। ये 15 माइक्रो कूलाम दोनों पर क्या होगा, चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है, 15 माइक्रो कूलाम दोनों पर क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। स्पर्श कराने के बाद तब इन पर बल कितना लगेगा, F = फिर वही फार्मूला 9 × 10⁹ हो गया। पहला आवेश 15 माइक्रो कूलाम का, पहला आवेश क्या हो जाएगा 15, तो 15 × 10⁻⁶, दूसरा भी 15 × 10⁻⁶। और दूरी क्या है, अब दूरी इनके बीच 2 मीटर की है, अब इनके बीच दूरी 2 मीटर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो F = हो गया भाई ये कितना हो गया 9 × 225 मतलब 15 × 15, ये 10 की घात कितना हो गया 12 में से 9 गया, वो 10 की घात -3 बचेगा, ये कितना हो गया 4 हो गया। बात समझ में आ रही। ये भाई मल्टीप्लाई कराओ, 4 × 5 = 20 का 0, सॉरी मिस्टेक, 9 × 5 = 45 का 5, हंसे लगे 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2, हंसे लगे 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, नीचे कितना हो गया 4 × 10 की घात -3 भाग 2, 4 × 5 = 20, लगा देंगे क्या पॉइंट, बढ़ा लेंगे 0 और कितना हो गया है 4 × 6 = 24, बस इतना बहुत है ना, इतना क्या है बहुत है। तो 506 × 10 की घात -3 हो गया। F = है तो F = 0.506, हम इसको यही लिख सकते हैं, ये न्यूटन में आएगा, काहे में आएगा, ये न्यूटन में आएगा। क्वेश्चन तो बड़ा था, नो डाउट, बट सॉल्यूशन इतना टफ नहीं जितना क्वेश्चन टफ था, समझने में था सिर्फ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, नोट कीजिए आप लोग। हाँ नोट हो गया भाई, तब तक मैं इधर का मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं, इधर का नोट कीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर है 19, कह रहा संलग्न चित्र भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। संलग्न चित्र में A व B में समान रूप से आवेशित तीन कण A, B व C दिखाए गए हैं। क्या किए गए हैं, दिखाए गए हैं। कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10 की घात -6 न्यूटन है, ठीक है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल। दूसरा क्वेश्चन, कण B पर
नेट बल। ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कण बी द्वारा कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल और कण बी पर नेट बल, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन की थोड़ी सी थीम समझना है। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस आपको समझ में आ गया क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना है, कैसे करना है, और फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद करना आपको। ठीक, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, एक अगर समझ गए तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से समझती है क्या है। इसका चित्र भी दे रखा है, चित्र मैं पहले बनाता हूँ, ज़रा देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है 0.15 मीटर है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 0.10 मीटर है। ठीक है, ये चित्र नंबर ए हमारा है, ये चित्र नंबर ए है हमारा। और एक मैं चित्र और बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनके बीच की दूरी 0.15 मीटर है, और सॉरी इन 0.01 ये है। ठीक है, यहाँ भी यही लिखा है 0.015 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना है 0.0110 मीटर, यहाँ पे भी थोड़ा सा 0.110 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, तो इसके लिए वैद्युत बल का मान F1 मान लेते हैं, इसके लिए F2 मान लेते हैं, इसके लिए F1 मान लेते हैं, इसके लिए F2 मान लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बट समझ में ज़रूर आएगा, मैं समझा के छोड़ूंगा। समझ में ना आए तो पैसा वापस, हाँ, समझ में ना आए पैसे वापस तुरंत। ठीक है, इसके लिए देखो क्या करते हैं भाई, हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बल कितना दे रहा है, बल का मान जो F दे रखा है वो F दे रखा है 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन का बल। तो बल दे रखा है तो बल से ही हम स्टार्ट करते हैं, फिर कूलाम साहब को लाएंगे। तो F = 1/4πε0 ये Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, यहाँ पर आवेश जो है समान है, क्या कह रहा है, समान आवेश, समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो बल का मान कितना है 2.0 × 10⁻⁻6, ये 9 × 10⁹ हो गया। ये आवेश क्यों हो जाएगा, दूसरा आवेश क्यों हो जाएगा। और दूरी कितनी है, दूरी भाई जो दे रखी है ए और बी के बीच की दूरी जो R दे रखी है 0.015। देखिए 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं R = 10, इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ क्योंकि नीचे प्लस में ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, नो। तो ये हो गया 2.0 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में हो जाएगा 9, और ये इधर कहाँ हो जाएगा, गुणे में 15 का वर्ग हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा Q², ये क्या हो जाएगा Q², ये क्या हो जाएगा Q² हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको K रहने दो, गुणा मत करो, ये हो जाएगा K। ठीक है, तो K Q² की जो वैल्यू आएगी इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 × 5 = 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 है ना, गुणे 10⁻⁻12। ये समीकरण क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। Q² की वैल्यू जो आई है 450 × 10⁻12 आई है। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो रही, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई, बोलो, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम और हल करते हैं। ये ए और बी के बीच हमने बल हल किया है, अब बी और सी के बीच में वैद्युत बल निकालते हैं।
ठीक है। तो बी और सी के बीच वैद्युत बल निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला कूलम्ब से आपका के हो जाएगा, आवेश दोनों पर क्या है, समान है, तो ये हो जाएगा क्यू, और दूरी कितनी है, ये दूरी जो इसके लिए दूरी हम निकालते हैं r = 0.010 मीटर है, ठीक, यही तो है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यह लिखेंगे 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये f हो गया, ये k, ये q² हो गया, ये 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कुछ दे रखा है, k² की वैल्यू दे रखी है आपको, तो f = क्या हो जाएगा, 450 × 10⁻⁻² हो गया, और ये 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है। तो f = जो हो गया 450 हो गया × 10⁻⁻12 हो गया × 10⁻+6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो f = क्या, f = 450 हो गया × 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है। और इसको हल कर लो तो हो गया 45 × 10⁻⁻5 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया है, बल, ये हमारे पास क्या है, बल। अगर हम इसको ये लिखें तो f = 4.5 लिख दें × 10⁻⁻6 लिख लेंगे। ये क्या है, ये हमारे पास बल का मान आया है, ये हमारे पास बी और सी के बीच में बल का मान आया है। बोलो बात समझ आ रही है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप लोग घबराना नहीं बिल्कुल, अगर घबरा गए, क्वेश्चन से डर गए तो क्वेश्चन नहीं होगा बिल्कुल। मेरे साथ आप भी करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बी सी द्वारा बी पर आरोपित बल कितना है, 4.5 × 10⁻⁶, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या करा, कण पर नेट बल ज्ञात कीजिए, कण पर नेट बल पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। कण पर नेट बल ज्ञात कीजिए। अच्छा टोटल बल लग कितना रहा है, टोटल बल कितना लग रहा है, टोटल बल है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। अगर F1 की बात करें, हमारे पास B का सोल्यूशन जो निकालेंगे, मतलब सेकंड का सोल्यूशन जो निकालेंगे, इसके लिए F1 की वैल्यू जो है वो 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। फिर वही फार्मूला, आवेश दोनों पर क्या है, समान है, तो k q² हो जाएगा, दूरी इसके लिए बस वही 1 × 10⁻⁻6, कितना, 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, नहीं सॉरी कुछ गलत हो गया, हाँ ए और बी के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 10⁻⁻3 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है, 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ से k q² जो हो जाएगा वो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये इधर भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये 225 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k q² की वैल्यू जो मिलेगी, फिर वही 450 × 10⁻⁻12, ये हो गई k q² की वैल्यू। जैसे मैंने पहले में किया है सेम पैटर्न इसमें भी मुझे करना है, ठीक है। क्या करना है, सेम पैटर्न मुझे इसमें भी करना है, ठीक। देखिए भाई ये निकल के आई है हमारे पास क्या, k q² की वैल्यू। यहाँ पर भी मैंने k q² की वैल्यू निकाला था, तब मैंने निकाला था बल। अब फिर से मुझे निकालना है बल, क्या निकालना है, फिर से मुझे निकालना है बल F = F2। तो F = फिर क्या हो जाएगा, k q², दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें देखिए B और C के लिए दूरी 0.01, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दूरी कितनी है भाई, हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहे हैं 10⁻⁻4 लिख देंगे। आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻⁻4। देखिए F = ये 450 × 10⁻⁻12 है, और ये 10⁻4 हो जाएगा, माइनस का है नीचे, ऊपर जाएगा काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको F की वैल्यू जो हमारे पास मिल रही है 4.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन की वैल्यू मिल रही है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब हम B और C के बीच बल निकाल पाए हैं, हमसे पूछ रहा है नेट बल कितना होगा, क्या, नेट बल। अच्छा ज़रा समझो, ABC ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनना है। तो नेट बल निकालने के लिए हमने बताया था, जब दो बल हमारे पास F हो और F2 हो, जैसे हमने बताया था कि एक बल हमारे पास ये F1 है
दूसरा बल क्या है, ये है F2 है। इन दोनों के बीच अगर कोई कोण थीटा हो तो इसके लिए नेट बल F इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा है। ये फार्मूला होता है, ये मैंने कराया था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाइए पुरानी वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्लियर। यहाँ से F1 का वैल्यू कितना है और F2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से F1 का वैल्यू कितना है। अच्छा देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो F कितना मिलेगा भाई, कॉस में 90 की वैल्यू 0 होती तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा F1 स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा F2 स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? हाँ भाई नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये निकल के आया है कण B पर नेट बल। ये क्या है, कण B पर नेट बल। इससे क्या लिखेंगे, कण B पर नेट बल या कुल बल 4.9 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है। हाँ भाई नोट कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसका सलूशन जो है बड़ा है, तो आप लोग घबराइए मत। मैं एक एक स्टेप को समझाऊंगा, बट आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। भाई मिटाना तो पड़ेगा ही, मिटाने में मेहनत पड़ती है। वैसे भी आजकल भयंकर जून का महीना है, जून के महीने गर्मी के जवानी के दिन माने जाते हैं, तो गर्मी तो हो ही रही है। आप लोग घर पे बैठ के मेरे साथ कुमार मित्तल के एक एक सवाल करिएगा, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको घर बैठे वो सुविधा दे रहा हूँ जो आपको हो सकता है बाहर जाना पड़ता हो इस सुविधा को पाने के लिए, और ऐसी सुविधा भी ना मिलती हो। ठीक है। हाँ तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। कितने क्वेश्चन हो गए थे, 19 हो गए थे। ये 20 क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है समान आकार के दो, मेरे साथ लिखिए, समान आकार के दो सुचालक गोले A व B एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस कूलाम आवेश है तथा वे हाँ ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन है। आप लोग नोट करिएगा, इसको नोट कीजिए। कह रहा गोले C पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, तो गोले C पर जो लगेगा परिणामी वैद्युत बल वो कितना होगा, 7.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन का होगा। क्वेश्चन का सलूशन थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग नोट करिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ इतना मैं मिटा रहा हूँ, तब तक मैं इसको हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, करा दो बिंदु आवेश +9e एवं +e इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए कि ये दोनों क्या रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। देखिए पहला ये 9 कितना है, प्लस का 9e है, और दूसरा क्या है, प्लस का e इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। इनके मध्य में एक तीसरा आवेश हमने क्यों रख दिया है, ठीक है, कि ये दोनों क्या रहे, संतुलन अवस्था में रहे। ये B है, ये C है, ये B है,
और ये O बिंदु पर हमने एक तीसरा आवेश क्यों रख दिया है, जो कि तीनों क्या रहे, संतुलन की अवस्था में रहे। ठीक है, अच्छा टोटल दूरी ये कितनी है, 16 है, तो इसको हमने मान लिया ये x सेंटीमीटर हो गई, तो ये कितनी हो गई, 16 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसके लिए बल देखें F1 हो जाएगा, इसके लिए बल देखें तो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अच्छा दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो इनका जो परिणामी बल होगा R रिजल्टेंट होगा वो F1 माइनस F2 होगा, तो वो हो गया 0, F1 माइनस का F2 हो जाएगा, तो इसलिए F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बल के लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है K, Q1 कितना है, Q1 है इनटू में 9 क्या है, 9E है, और फिर क्या है, Q है, दूरी क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा K, इसके लिए हो जाएगा Q हो जाएगा, और इसके लिए क्या है भाई दूरी, ये QE है, क्या है 9E, क्या है QE है कि 9E है, अच्छा 9E है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये E हो गया, ये Q हो गया, ये E हो गया, यहाँ से दूरी क्या है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल, K से K कैंसिल, तो यहाँ से बच रहा है 9/x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो 16, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया। देखिए भाई यही बच रहा है, बोलो भाई यही बच रहा है, या तो इसको ऐसे लिख लो आप, थोड़ा सा मल्टीप्लाई ना कराइएगा। ठीक है, देखो इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये हो गया 9, ये x स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 16 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x/16 माइनस x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो गया x माइनस का 16 माइनस x। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये हो गया 3, ये हो गया x, ये 16 माइनस x का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 16 3 48 हो गया, माइनस का 3x हो गया, और बराबर कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, तो 48 हो गया, ये कितना हो गया 4x हो गया, तो ये x इक्वल टू 48 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो दोनों आवेश क्या रहेंगे, संतुलन में। तो लिख दीजिए अतः 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से दोनों आवेश संतुलन की अवस्था में रहेंगे। ये आप नोट पॉइंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे को क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं। हाँ, फिर मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा आपको, और थैंक यू।